हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल नेट जेआरएफ IQ में। तो फ्रेंड्स, मैं आपके लिए जीएस मिल के महत्वपूर्ण 100+ MCQ लेकर के आई हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, हम समय न गंवाते हुए MCQ को कंप्लीट कर लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जीएस मिल का समय कब से कब तक माना जाता है? तो जीएस मिल का जो समय है वह 1806 से 1873 ईसा पूर्व तक माना जाता है। तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। जीएस मिल का जन्म कब हुआ था? जीएस मिल का जो जन्म है वो कब हुआ था? तो वह 1806 ईसा पूर्व में हुआ था। तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। स्वतंत्रता का हानि सिद्धांत किसने दिया था? स्वतंत्रता का हानि सिद्धांत जीएस मिल ने दिया था। तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं। मिल के अनुसार मताधिकार का आधार क्या होना चाहिए? तो जो मताधिकार का जो आधार है होना चाहिए वो शिक्षा और योग्यता होनी चाहिए। जीएस का मिल का मानना था कि जो मताधिकार है वह शिक्षा और योग्य का ही इसमें अधिकार होना चाहिए। तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा। क्वेश्चन देख लेते हैं। जीएस मिल का पूरा नाम क्या था? तो जीएस मिल का पूरा नाम था जॉन स्टुअर्ट मिल। तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा। छठा क्वेश्चन देख लेते हैं। जीएस मिल किस देश के दार्शनिक थे? तो जो जीएस मिल हैं वह इंग्लैंड देश के दार्शनिक थे। तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा। सातवां क्वेश्चन देख लेते हैं। मिल किस विचारधारा से संबंधित हैं? जो मिल हैं वो किस विचारधारा से संबंधित हैं? तो वह उदारवाद से संबंधित हैं। तो जीएस मिल को उदारवाद का जनक के रूप में भी जाना जाता है। ये उदारवादी दार्शनिक हैं। तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा। आठवां क्वेश्चन देख लेते हैं। मिल किसके शिष्य थे? जो मिल है वो किसके शिष्य थे? तो जेरेमी बेंथम के शिष्य थे। ये जेरेमी बेंथम के प्रभाव से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। तो आपका सी नंबर सही हो जाएगा। नौवां क्वेश्चन देख लेते हैं। मिल के पिता का नाम क्या था? जो मिल के जेम्स मिल था। तो उनके पिता का नाम जेम्स मिल था। तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा। 10वां क्वेश्चन देख लेते हैं। मिल की मृत्यु कब हुई थी? जो मिल की मृत्यु है कब हुई थी? तो 1873 ईसा पूर्व में जाएगा। 11वां क्वेश्चन देख लेते हैं। वन लिबर्टी पुस्तक का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? तो वन लिबर्टी पुस्तक का जो प्रकाशन है वह 1859 ईसा पूर्व में हुआ था। तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा। 12वां क्वेश्चन देख लेते हैं। द सब्जेक्शन ऑफ वुमेन का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? तो इस पुस्तक का प्रकाशन 1869 ईसा पूर्व में हुआ था। तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा। क्वेश्चन देख लेते हैं। यूटिलिटेरियनिज्म पुस्तक के लेखक कौन है? तो जीएस मिल को माना जाता है। तो आपका सी नंबर सही हो जाएगा। जीएस मिल की प्रसिद्ध रचना कौन सी है? जीएस मिल की जो प्रसिद्ध रचना है वन लिबर्टी है। तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा। जो जीएस मिल है फ्रेंड्स, ये स्वतंत्रता के महान विचारक भी माने जाते हैं। आपका बी नंबर सही हो जाएगा। क्वेश्चन देख लेते हैं। स्वतंत्रता पर जीएस मिल का सिद्धांत किस पर केंद्रित था? तो वह व्यक्ति पर केंद्रित था। तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा। 17वां क्वेश्चन देख लेते हैं। मिल के अनुसार स्वतंत्रता की सीमा क्या है? जो मिल के अनुसार स्वतंत्रता की सीमा है वह दूसरों को हानि न पहुंचाना है। उनका मानना था कि कोई भी व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को हानि नहीं पहुंचाना चाहिए। तो आपका सी नंबर सही हो जाएगा। 18वां क्वेश्चन देख लेते हैं। मिल किस सिद्धांत से जुड़े हुए हैं? जो मिल है वो किस सिद्धांत से जुड़े हुए हैं? तो वह उपयोगितावाद से जुड़े हुए हैं। तो अब जीएस मिल है वो उपयोगितावाद व्यक्तिवाद के प्रथम दार्शनिक माने जाते हैं और उपयोगितावाद के अंतिम दार्शनिक माने जाते हैं। तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा। 19वां क्वेश्चन देख लेते हैं। सर्वाधिक लोगों का सर्वाधिक सुख का कथन किस विचारधारा का मूल है? तो यह उपयोगितावाद का मूल है। तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा। 20वां क्वेश्चन देख लेते हैं। मिल के अनुसार स्वतंत्रता का उद्देश्य क्या है? तो मिल के अनुसार जो स्वतंत्रता का उद्देश्य है वह क्या है? तो व्यक्ति विकास हेतु वातावरण प्रदान करना। उनका मानना था कि व्यक्ति के विकास के हेतु एक अच्छा वातावरण होना चाहिए। तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा। 21वां क्वेश्चन देख लेते हैं। मिल के अनुसार विचारों की स्वतंत्रता क्यों आवश्यक है? वह क्योंकि वह सत्य बहस से स्पष्ट होता है। तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा। 22वां क्वेश्चन देख लेते हैं। स्वतंत्रता का उद्देश्य व्यक्ति का आत्म विकास है। किसका मत है? तो ये जीएस मिल का मत है, क्योंकि वह स्वतंत्रता के जनक के रूप में भी जाने जाते हैं। तो आपका सी नंबर सही हो जाएगा। 23वां क्वेश्चन देख लेते हैं। मिल के अनुसार
स्त्रियों को क्या प्राप्त होना चाहिए? मिल के अनुसार जो स्त्रियों को प्राप्त होना चाहिए, सम्मान अधिकार प्राप्त होना चाहिए। जो फ्रेंड जे एस मिल है, उन्होंने स्त्री शिक्षा का जोरदार समर्थन किया है तथा उन्हें जोरदार समर्थन प्राप्त हुआ है। तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा। 24वां क्वेश्चन देख लेते हैं। मिल किस दार्शनिक से प्रभावित थे? जो मिल है वो किस दार्शनिक से प्रभावित थे? तो वह बेंथम से प्रभावित थे। तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा। 25वां क्वेश्चन देख लेते हैं। मिल ने किस क्षेत्र में विशेष योगदान दिया है? तो उन्होंने उपयुक्त सभी क्षेत्र में उन्होंने योगदान दिया है। वह नैतिक दर्शन, राजनीतिक दर्शन और तर्कशास्त्र, उपयुक्त सभी में उन्होंने जोर दिया है। तो आपका डी नंबर सही हो जाएगा। 26वां क्वेश्चन देख लेते हैं। रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट पुस्तक के लेखक कौन है? तो आपका मिल हो जाएगा। तो सी नंबर सही हो जाएगा। 27वां क्वेश्चन देख लेते हैं। इस सिस्टम ऑफ लॉजिक किसकी रचना है? इस सिस्टम ऑफ लॉजिक जी एस मिल की रचना है। तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा। इस सिस्टम ऑफ लॉजिक पुस्तक का प्रकाशन कब हुआ था? इस सिस्टम ऑफ लॉजिक का प्रकाशन 1843 ईसा पूर्व में हुआ था। तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा। ऑन लिबर्टी का मुख्य विषय क्या है? जो ऑन लिबर्टी का मुख्य विषय है वो क्या है? तो व्यक्ति और राज्य है। ए नंबर सही हो जाएगा। फ्रेंड्स, जे एस मिल का जो प्रसिद्ध कथन था वह कहते थे कि जो व्यक्ति है अपने मन तथा शरीर का स्वामी है तथा उसको भाषण अभिव्यक्ति की पूर्ण स्वतंत्रता है। 30वां क्वेश्चन देख लेते हैं। जे एस मिल का प्रमुख राजनीतिक सिद्धांत क्या था? तो जे एस मिल का जो प्रमुख राजनीतिक सिद्धांत था वह प्रतिनिधि शासन। तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा। रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट पुस्तक का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? तो ये 1861 ईसा पूर्व में हुआ था। तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा। 32वां क्वेश्चन देख लेते हैं। मिल के अनुसार सबसे अच्छा शासन कौन सा है? तो ये लोकतंत्र है। तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा। क्योंकि 33वां क्वेश्चन देख लेते हैं। मिल के अनुसार मताधिकार किसे प्राप्त होना चाहिए? तो मिल के अनुसार जो मताधिकार है केवल शिक्षितों को प्राप्त होना चाहिए। उनका मानना था कि जो व्यक्ति शिक्षित हैं तथा योग्य हैं उनको ही मताधिकार प्राप्त होना चाहिए। ये मिल का मानना था। तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा। 34वां क्वेश्चन देख लेते हैं। मिल ने किस विचार के उपयोगिता सिद्धांत को गुण से जोड़ा है? तो ये बेंथम के गुण से जोड़ा है क्योंकि ये बेंथम के विचारों से बहुत अधिक प्रभावित थी। तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा। 35वां क्वेश्चन देख लेते हैं। मिल ने सुख को किस रूप में माना है? तो उन्होंने गुणात्मक भेदों सहित माना है। तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा। 36वां क्वेश्चन देख लेते हैं। मिल के अनुसार उच्च और निम्न सुख में अंतर क्या है? तो ये मानसिक और शारीरिक सुख है। वह मानते हैं कि व्यक्ति अपने मन का स्वामी होता है तथा उसे भाषण अभिव्यक्ति की पूर्ण स्वतंत्रता है। ये 37वां क्वेश्चन देख लेते हैं। मिल ने कहा है कि एक असंतुष्ट मनुष्य होना एक संतुष्ट स्वर होने से बेहतर है। कथन किस संदर्भ में है? तो ये उपयोगितावाद के संदर्भ में है क्योंकि जे एस मिल को उपयोगितावाद का अंतिम दार्शनिक माना जाता है। तो आपका सी नंबर सही हो जाएगा तथा ये व्यक्तिवाद के पहले दार्शनिक के रूप में माने जाते हैं। तो आपका सी नंबर सही हो जाएगा। 38वां क्वेश्चन देख लेते हैं। मिल के अनुसार लोकतंत्र का मुख्य लाभ क्या है? मिल के अनुसार जो लोकतंत्र का लाभ है वो क्या है? नागरिकों को नैतिकता का विकास करना। नागरिकों की नैतिकता का विकास करना। तो आपका बी नंबर हो जाएगा सही। 40 क्वेश्चन देख लेते हैं। मिल ने कहा है कि स्वतंत्रता का अर्थ स्वच्छता नहीं उसका तात्पर्य है। ये स्वतंत्रता की सीमाएं होती हैं। तो ये आपका ए नंबर सही हो जाएगा। जो जे एस मिल है फ्रेंड्स वो स्वतंत्रता पर सबसे ज़्यादा जोर देते हैं। उनका मानना था कि सभी व्यक्ति को पूर्ण स्वतंत्रता होनी चाहिए भाषण अभिव्यक्ति की तथा उनको अच्छे जीवन जीने की। तो वह स्वतंत्रता पर विशेष जोर देते हैं। तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा। 40वां क्वेश्चन देख लेते हैं। मिल के अनुसार राज्य का हस्तक्षेप कब करना चाहिए? जो जे एस मिल है वो मानते हैं कि राज्य का हस्तक्षेप कब करना चाहिए? जब व्यक्ति स्वयं को दूसरों को हानि पहुंचाए तब करना चाहिए। उनका मानना था कि अगर कोई भी हमारे राज्य को या राष्ट्र को हानि पहुंचाता है तब हमें स्वतंत्रता का पालन नहीं करना चाहिए तथा अपने देश की रक्षा करना चाहिए। तो आपका ए नंबर हो जाएगा। 41वां क्वेश्चन देख लेते हैं। मिल के अनुसार समाज की प्रगति किससे होती है? समाज की प्रगति स्वतंत्रता के विचार से होती है। जिस मिल का मानना था कि जब व्यक्ति स्वतंत्र होगा तभी तो राष्ट्र और राज्य की प्रगति होगी। 42वां क्वेश्चन देख लेते हैं। स्वतंत्रता का विचार अभिव्यक्ति का आधार है। ये किसका मत है? तो ये मिल का मत है। उनका मानना था कि व्यक्ति को स्वतंत्र रूप से भाषण और व्यक्ति की स्वतंत्रता होनी चाहिए। तो आपको भी नंबर सही हो जाएगा। 43 क्वेश्चन देख लेते हैं।
वन लिबर्टी मिल ने स्वतंत्रता को कितने प्रकार बताए हैं? तो उन्होंने 3 प्रकार बताए हैं, तो आपका सी नंबर सही हो जाएगा। 44वां क्वेश्चन देख लेते हैं। मिल ने स्वतंत्रता को कौन कौन से प्रकार बताए हैं? तो उन्होंने विचार, अभिव्यक्ति और संघ के बताए हैं। पूर्ण रूप से विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होनी चाहिए तथा किसी कहीं पर भी संगठन करने का भी उसी अधिकार होना चाहिए, ये मिल का मानना था। 45वां क्वेश्चन देख लेते हैं। मिल के अनुसार सबसे बड़ा शत्रु कौन है? जो मिल के अनुसार सबसे बड़ा शत्रु है कौन है? समाज की जनमत की तानाशाही, ये सबसे बड़ा समाज का शत्रु है, ये मिल मानते हैं, तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा। 46वां क्वेश्चन देख लेते हैं। मिल का प्रमुख लक्ष्य क्या था? जो मिल का प्रमुख लक्ष्य था वो क्या था? तो व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा करना। मिल मानते हैं कि व्यक्ति के अधिकारों की हमेशा सुरक्षा करनी चाहिए। अगर कहीं भी उनके अधिकारों का हनन होता है तो एक शासक को हमेशा रक्षा के लिए तत्पर होना चाहिए, तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा। 43वां क्वेश्चन देख लीजिए। स्वतंत्रता तभी तक है जब तक एक दूसरों को हानि न पहुंचाए, ये किसने कहा था? तो ये विचार जीएस मिल का है। उनका मानना था कि ये स्वतंत्रता तभी तक है जब हम किसी दूसरे को हानि नहीं पहुंचाएं, सारे व्यक्ति स्वतंत्र रूप से अपने कार्य कर सकें और सारे व्यक्तियों को ही बोलने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। आपका बी नंबर सही हो जाएगा। देख लेते हैं। मिल ने किसे राजनीतिक सुधार साधन कहा है? तो उन्होंने जनमत को राजनीतिक सुधार का साधन कहा है, तो आपका डी नंबर सही हो जाएगा। 49वां क्वेश्चन देख लेते हैं। मिल ने महिलाओं के मताधिकार का समर्थन क्यों किया है? उन्होंने नैतिक समानता के आधार पर किया है। उनका मानना है वो पुरुषों के समान ही बुद्धिमान हैं तथा उनके प्राकृतिक दृष्टि से महिलाओं और पुरुषों में कोई समानता नहीं है, ये दोनों ही प्राकृतिक दृष्टि से समान हैं, तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा। देख लेते हैं। मिल के अनुसार विचारों की स्वतंत्रता क्यों आवश्यक है? मिल के अनुसार जो विचारों की स्वतंत्रता आवश्यक है वह क्योंकि सत्य बहस से स्पष्ट होता है, तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, मैं आपको जीएस मिल के 50 क्वेश्चन कंप्लीट करवा चुकी हूँ। अगर आपको ये चैनल पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैं आपको ऐसे ही वीडियो लेकर के आती रहूँ। फ्रेंड्स, आज हमने 50 क्वेश्चन कंप्लीट कर लेते हैं और नेक्स्ट हम कल 50 क्वेश्चन कंप्लीट कर लेंगे, तो ऐसे आपको दोनों वीडियो मिला करके 100 MCQ कंप्लीट हो जाएंगे।